सो केमती अच्छा पिलाने भलरे अच्छा ना सेमती भल था स्वागत कर फेवरेट चैनल सुपर स्टडी को। तो पिलाने आम जो +3 फास्ट सेमिस्टर VSC वैल्यू एडेड कोर्स जो कंपलसरी क्लास करूँ आम तार यूनिट 3 जे क्लास करें। तो आज यूनिट 4 सॉरी यूनिट 4 टा देखा जोटा कि VSC आपणकर लास्ट चैप्टर टोटली VSC कंप्लीट हो। तो आपण मैंने जमती जानते आपणकर बहुत जल्दी ही एग्जाम हो। तो आम गोटे क्वेश्चन फॉर्मेट रे ही या नहीं आसे जो थी कि सबकि आलोचना हो। फर्स्ट देखा जनसंख्या विस्फोरण कौन, पृथ्वी में जनसंख्या विस्फोरण कारण प्रभाव प्रतिकार विषय में आलोचना कर। तो डायरेक्ट यहाँ तो बहुत लंग माने बड़टा हो जाए तो सेमती आसबनी क्वेश्चन जदि आसला ताहले जनसंख्या विस्फोरण कौन यार प्रभाव एवं प्रतिकार आलोचना कर, नहले जनसंख्या विस्फोरण कौन पृथ्वी में जनसंख्या विस्फोरण कारण एवं प्रतिकार कौन हम सेटा आलोचना कर। जदि आसब एमती किसी ही आसब। तो देखिबा कौन देछि पृथ्वी में जनसंख्या हिसाब को पृथ्वी में जनसंख्या हिसाब जना पड़े जे 1850 मसीहा बेल को पृथ्वी में जनसंख्या प्रथम थर पर 1000 कोटी टपी थिला। पृथ्वी में जनसंख्या 1000 कोटी रे पहुँचवाक लगी 5000 वर्ष। 1930 मसीहा बेल को पृथ्वी में जनसंख्या 200 कोटी होइथिला। पृथ्वी में जनसंख्या 200 कोटी टपीबाकू लगी केते वर्ष ना 80 वर्ष। 1965 मसीह पृथ्वी को जनसंख्या 300 कोटी होइथिला, प्राय 300 कोटी टपिला एवं 100 कोटी हेबाकू लगी 300 बा तृतीय थर पर जो 100 कोटी है तो तापाई केते लगिला 35 वर्ष लगिला। 1980 मसीहा बेल को पृथ्वीर जनसंख्या 400 कोटी होइथिला। मात्र 15 वर्ष भितर चतुर्थ थर जो 100 कोटी जनसंख्या पूरण है। 1990 पृथ्वी जनसंख्या 500 कोटी एवं 2000 मसीह पृथ्वी जनसंख्या 600 कोटी हो जाइतिला। जनसंख्या केते द्रुत गति रे बढ़ी चली ताहा एथिरु जणा पड़ुछि। माने हमर देखो माने पर गोटे वर्ष 10 गैप लेनी 100 वर्ष ही 100 कोटी बढ़ी चलछि। तो केते जोर से बढ़ी चलछि आपण माने भाबी परछन। तो एटा आपण स्क्रीनशॉट नै जानतु, मु आपनकु PDF प्रोवाइड करि परिबिनी कारण एटा जने पठेइथिले तो मते जा द्वारा कि PDF बनैला बेलू तार क्वालिटी बहुत कम हो जाउछि। तो आपण स्क्रीनशॉट नै जानतु। तापर एटी देला पिला माने कि प्रथम जो 100 कोटी जनसंख्या हासिल करने को 5000 वर्ष लगी बेले पंचम और षष्ठ 100 कोटी पूरण होगापाई केते मात्र 10 वर्ष लगिला। बुझीपारछन ना। मृत्युर हार ह्रास एवं उत्तम स्वास्थ्य सेवा जोगु एही जनसंख्या विस्फोरित घटिला। यार कारण निम्न आलोचना करागला। आपण वीडियो क्वालिटी कम आसथिबो कारण से पठेइथिले तो बहुत क्वालिटी कम, बट मु पढ़ी दूची आपण माने देखिदेबे। तो जनसंख्या विस्फोरण कारण हैला गोटे होची जनसंख्यार वृद्धि एवं मृत्युहार कम। तो जनसंख्या वृद्धि गोटे पार्ट रे हैला बेलू आउ गोटे पार्ट रे कोन मृत्युहार कमी जाउची। तो ऑब्वियसली जनसंख्या वृद्धि हेबा कि नहीं। गोटे फैमिली रे देखो सेठी फैमिली रो जनसंख्या केते ना धर 3 जण अछंती, जणे बापा जणे माँ आउ जणे भाई अछंती। तो जेतो बेले से बापा माँ को सेकेंड गोटे पिलाटे होउची देन थर्ड गोटे पिलाटी है, फोर्थ गोटे पिलाटी एठी तो कहीं भी मरु नाहांती ना, बट जन्म बहुत होउछन ताले से परिवार जनसंख्या बढ़िला ना नहीं। तो सही जिनस से कहूँ जनसंख्या विस्फोरण प्रभावित होउची प्राकृतिक संपदर क्षय, परिवेशर प्रदूषण, पानीय जलर संकट, बुद्धंकर संख्या वृद्धि होबा, रास्तार जानवाहन अधिक परिमाण देखिबा एवं बासस्थानर अभाव। एटा होची कोन ना जनसंख्या वृद्धि होबार प्रधान कारण। जनसंख्या को केमिति नियंत्रण करबा ना जन्म हार को नियंत्रण करिले ही जनसंख्या आमे कम करि परिबा। माने आगो काल रे तमे देखितार ना गोटिए कपल जी कि 6टा 7टा पिला जन्म करि थांती। माने एते हाई लेवल रे से माने प्रेगनेंसी हेई थांती 7टा छुआ माने भाबी पाछंती। बट आजिका डेट रे कोन 2 आमे 2 हमर 2 ना को। तो सेही जिंस जेते मात्रा रे जन्म हार नियंत्रण होबो सेते मात्रा रे जन्म माने जनसंख्या नियंत्रण हेबो। तबने शिक्षार आमे एजुकेटेड हेले ही आमे जानि परिबा सब जिनसी उपयुक्त विवाह बयस कारण आमे बहुत आगुरु ही पिला मानकु बाहागर कर दउथिले परिवार परिकल्पना। तो एई सबु तार नियंत्रण। तापर एठी आसिला कि शहरीकरण कोन। एठी देखि दियंतु शहरीकरण कोन ना चाकरी संधान बुद्धि देन देला चाकरी संधान बुद्धि अन्वेषण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा पाई ग्रामांचल लोक माने सहरामुखी हेबार देखा जाइए। फल सहर गुड़िकर जनसंख्या अत्यधिक परिमाण में वृद्धि पाई। धारणा क्षमता ठारू अधिक जनसंख्या लोक सहर में प्रवेश करिथिबारु अनेक गुड़िए सामाजिक समस्या सृष्टि होइछि। विश्व स्वास्थ्य संगठन एक
ଏକ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ 2025 ମସିହା ବେଳରୁ ପୃଥିବୀରେ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହରରେ ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା 84 ଭାଗ ଏବଂ ବିକଶିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା 86 ଭାଗ ହୋଇଯିବେ। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିକଶିତ ଦେଶ, ବିକଶିତ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ 86% ହିଁ ଟୋଟାଲି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖାଯିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିକାଶଶୀଳ ସେମାନେ 44%, ମାନେ ଆଉ ଯେତିକି ପରସେଣ୍ଟ ରହିଲେ ସେମାନେ ଗାଁରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଅଧିକା ମେଜରିଟି କେଉଁଠି ରହିଲା ନା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରହିଲା। ଦେନ୍ ସହରାଞ୍ଚଳରେ କାରଣ କ'ଣ ଦେଲା, ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ପୁରୁଣା ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ ସାଧାରଣ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ସହରାମୁଖୀ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଏହାର ଆକାର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଭାବରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ନୂଆ ଖଣି ଖାଦାନ ବା କଳକାରଖାନା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ନୂଆ ସହରଗୁଡ଼ିକ, ଏଠି ମାନେ କ'ଣ ସିମ୍ପଲ୍ ୱେରେ ଆପଣ ଏ ଜିନିଷ ଲେଖିଦେବେ କି ଆମେ ସହରକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଛୁ, ଆମକୁ ସହରରେ ବହୁତ ସାରା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଛେ ନା। ତାପରେ ଦେଲା ସହରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ନା ଶିଳ୍ପୀକରଣ, ବ୍ୟାପାରୀକରଣ, ଗ୍ରାମ ସହରରେ ରୂପାନ୍ତରଣ, ଗ୍ରାମଟା ଟୋଟାଲି ସହର ଉପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ଯେଉଁ ହେଇଯାଉଛି, ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଲା, ଦେନ୍ ସାମାଜିକ ସୁବିଧା ଦେଲା, ଆଧୁନିକରଣ ଓ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଇଲା, ଦେଶାନ୍ତରଣ, ବାସନ ଓ ସ୍ୱଦେଶୀ ତ୍ୟାଗ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଇଛି ବହୁତ ସାରା ଦେଇଛି, ଆପଣ ହାର୍ଡଲି 5ଟା କିମ୍ବା 6ଟା ଲେଖିବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟା 2ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼େ। ସହରୀକରଣ କ'ଣ, ତାର କାରଣ କ'ଣ, ତ 5ଟା 6ଟା ଲେଖିଲେ ହିଁ ବେଟର ହେବ, ଅଧିକା ଲେଖିଲେ ଆମେ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହିଁ କରିପାରିବାନି। ଦେନ୍ ଦେଲା ସମାଜ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ, ସହରୀକରଣର ସୁପ୍ରଭାବ ଏବଂ କୁପ୍ରଭାବ 2ଟା ଦେଇଛି, ଆପଣ ପଢ଼ିପାରୁଥିବେ। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ହେଲା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ପ୍ରଭାବ ଆଲୋଚନା କର। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବୃହତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାରାହାରି ପାଗର ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବାୟୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଦୀର୍ଘ କେତେ ବର୍ଷ ନା 32 ବର୍ଷର ପାଗ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହେଉଥିବା ବର୍ଷାର ପରିଣାମ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ, ଉଷ୍ମ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବ, ଶୀତଳ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବ, ବରଫପାତ ପ୍ରଭାବ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବ ଅନୁସାରେ ଭୌଗୋଳିକ ତାପମାତ୍ରା ଭାରତରେ 6ଟି ଋତୁ ଯଥା ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶରତ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶରତ, ହେମନ୍ତ, ଶୀତ, ବସନ୍ତ ରହିଛି ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶୀତର ପ୍ରଭାବଟା ଆମେ ଅଧିକା ଦେଖିପାରୁ। ଏବେ କ'ଣ ଶୀତ ଋତୁ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଜୋରସେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, ଥଣ୍ଡା ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ଋତୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ତାକୁ ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ। ଆମେ ଏବେ ଦେଖୁଛେ ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଆମର ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଆମକୁ ଖରାଟା ଆବଶ୍ୟକ ତାଠାରୁ ବେଶୀ ହେଉଛି, ବର୍ଷାଟା ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ତାଠାରୁ କମ୍ ହେଉଛି, ଶୀତଟା ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଶୀତ କ'ଣ ହେଉଛି, ତମ ଆଡ଼େ ଅଧିକା ହେଉଛି ନା କମ୍ ହେଉଛି, କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣାଅ। ଆମ ଆଡ଼େ ତ ବହୁତ ଅଧିକା ହେଉଛି। ଦେନ୍ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଖ୍ୟତଃ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କି ଜଳବାୟୁର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେଇଟା କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣ କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟକୃତ କାରଣ। ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ କ'ଣ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ଭିନ୍ନତା, ପରିସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମାନ ଭାଗରେ ପଡ଼ିନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କ'ଣ ମାନେ ଦେଖ ପୃଥିବୀଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ପଡ଼ିଲା, ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଏଠି ତ ଅଧିକା ଜୋରରେ ପଡ଼ିବ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି, ବଟ୍ ଏଠି ସେତିକି ଜାଗାରେ ପଡ଼ୁନି, ଏଠି ବି ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ପଡ଼ୁଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ଅଧିକା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ହିଁ ଜଳବାୟୁର ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆହୁରି ବି ଅଛି କ'ଣ ଦେଲା କି ମହାଦେଶୀୟ ଚଳନ ହେଇଯାଉ, ଆଗ୍ନେୟଗିରିର ଉଦ୍ଗିରଣୀ ହେଇଯାଉ, ସମୁଦ୍ର ଜଳର ବିଚଳନ ହେଇଯାଉ, ଏଇସବୁ ହିଁ ମେନଲି ଏଇସବୁ କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ। ଦେନ୍ ମନୁଷ୍ୟକୃତ କାରଣ କ'ଣ ନା କଳକାରଖାନା ହେଇଗଲା, ଜଙ୍ଗଲ ଅବକ୍ଷୟ ହେଇଗଲା, ପରିବହନ ହେଇଗଲା, ଦେନ୍ ସବୁଜ କୋଠରୀ ଗ୍ୟାସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛି ସବୁଜ କୋଠରୀ ଗ୍ୟାସ୍ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଛି, କୃଷି ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇସବୁ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ଉଷ୍ମ ତାପମାତ୍ରା, ତୀବ୍ର ବାତ୍ୟା, ଜନସଙ୍କଟ ଦେଖାଯିବା, ତାପରେ ଆସିଲା
जीवजाति क्षय हेबा मनुष्य स्वास्थ्य नष्ट कृषि उत्पादन माने कृषि कार्य भी भलसे हो पार देन आप गोटे सुंदर कनक्लूजन ये देदेवे तापर आसला विश्वतापन आप चार्टा एम माने यही लंग क्वेश्चन थ्रो ही आम चार्टा को कंप्लीट करदेले विश्वतापन कौन देला कि पृथ्वी पृष्ठर भागरे हाराहारी तापमात्रार वृद्धि विश्वतापन बा ग्लोबल वार्मिंग देखाचे मु जोटा आगुरु पूर्व भिडियो आपको बहुत भल भाव बुझे देछि ठीक है जदि आप देखी ना जे प्लेलिस्ट अवेलेबल अच्छी भी से देखिपारे देला ये पृथ्वी शिल्प विप्लव परठारु विश्वतापन प्रक्रिया क्रमागत भाव में वृद्धि पाइबारे लगी निर्धारण करने उभय जलभाग और स्थलभागर हाराहारी तापमात्रा वृद्धि को विचार को निया जाइए विश्वतापन और जलवायु परिवर्तन गति निर्भुल और वास्तविक भाव में आकलन करने भौगोलिकविद माने विगत 30 वर्ष तापमात्रा क्रम परिवर्तन को विचार को नहीं विश्वतापनर आकलन करते केते वर्ष ना 30 वर्ष को नहीं विश्वतापनर कारण कौन रहीगला ना फास्ट हूँ प्राकृतिक कारण देन गोटे मनुष्यकृत कारण रहा प्राकृतिक कारण कौन है ना आग्नेयगिरी उद्गरिणी से समान जिन समय लाभा सहित केते गुड़िक परिचालना सफल उद्यन आप पढ़ीदेवे है मुझे कहीं पढ़ी भिडियोटा अधिका लेंदी हो आप पढ़ीदेवे मनुष्यकृत कारण कौन मुझे जूम कर दूसरी जहाद्वारा कि आप भलसे देखा मुझे कौन करी माने क्वालिटी तो बहुत कम अच्छी ठीक है चलतु जीवा ये विश्वतापनर प्रभाव कौन रहा विश्वतापनर प्रभाव हूँ समुद्र उत्पन्न समुद्र पतनर वृद्धि हम समुद्र पतन मीन्स कहे कौन ना समुद्र बढ़ी समुद्र बढ़ी पतन माने पतन घटब नुहे समुद्र बढ़ी तार जल पानी बढ़ी देन मरुभूमिकरण हो देन मनुष्य स्वास्थ्यर समस्या तापरे बात्या बन्या ये सब भी बहुत टाइम आसी था विश्वतापन दिगु विश्वतापन ह्रास पाई प्रतिकार कौन आप देखी नियंतु प्रतिकार कौन गोटे हूँ 5टा 6टा प्रतिकार देती ये आसला पिला कार्बन फुटप्रिंट बा अंगारक जहाँ आम पदचिह्न कौन यार कारण परिमाण ह्रास किपर करवा विभिन्न उपाय गुड़िक लेख तो कार्बन फुटप्रिंट कौन देला ये पिला माने देख कार्बन फुटप्रिंट कौन ना जड़े व्यक्ति गोटे आवासस्थली गोटे कंपानी अथवा गोटे देश में विभिन्न प्रकार कार्य जोगु निर्गत हेउथिबा माने निर्गत हो जो अम्लजान गैस परिमाण से ही व्यक्ति अथवा अवस्थास्थलीर अथवा कंपानीर से देशर भी हो पारे गोटे देशरू केतिकी निर्गत होउची गोटे आवासस्थली बा घर केतेक बाहरुची केते कंपानी तो से देशर से कौन ना फुटप्रिंट कार्बन फुटप्रिंट कहुए यही अंगारकाम्ल गैस टी निर्गत प्रत्यक्ष भाव में कोयलू एवं विद्युत शक्ति उत्पादन समय किंबा मोटर जान चलैला कि पेट्रोल डीजेल सीएनए इत्यादि जो जीवाश्म आम रही ताकू जितेबाला आम यूज करथो तो कार्बन फुटप्रिंट प्रत्यक्ष भाव में बाहरी थाए परोक्ष भाव में केमी बाहरी थाए ना जितेबाला आम गोटे एसी चलाऊे से द्वारा परोक्ष भाव में बाहर थाए जमी आम फ्रिज चलाऊे तो ता धुरी भी कार्बन फुटप्रिंट बाहर थाए जोटा कि परोक्ष भाव में तापर ये देला पिला माने कौन कार्बन फुटप्रिंट प्रकार कौन रहा ना यह दुई भाग में विभक्त कर गोटे हूँ प्राथमिक कार्बन फुटप्रिंट आ गोटे हूँ द्वितीयतः कार्बन फुटप्रिंट तो प्राथमिक कार्बन फुटप्रिंट कौन रहा ये देखूँ तो प्राथमिक फुटप्रिंट कहले कि देख आम माने प्राथमिक मीन्स गोटे सपोज गोटे फ्रिज तैयारी होबा कि गोटे एसी तैयारी हैला तो ताकू तैयारी करबा जो सब कार्बन फुटप्रिंट आवश्यक रहिला बा जो सब अंगारक आमर निग्रत हैला तो ताकू प्राथमिक फुटप्रिंट कहुए तो द्वितीयक फुटप्रिंट कौन रहा ना जितेबाला से फ्रिजटा को आम आणु घर को जितेबाला से फ्रिजटा को आम घर को आणु तो सी गोटे गाड़ी रे आसीबो कि नहीं से गोटे मोटर साइकिल रे आसीबो कि नहीं तो से मोटर साइकिल भी बहुत सारा कार्बन फुटप्रिंट तो ताहाको द्वितीय एट देला कि देखो ये गोटे उदाहरण आप जानी परिबा कि आम घरे व्यवहार करुवा फ्रिज उत्पादन समय बहु परिमाण रे कलकारखानारू अंगारकाम्ल बा अंगारक निर्गत होता है सेहीपरि यह परिवहन समय रे अर्थात आम पाखकू जो गाड़ी माध्यम आसी थाए से अंगारक रही थाए एहीपरि परोक्ष भाव में मनुष्य द्वितीय कार्बन फुटप्रिंट वायुमंडल को छाड़ी थाए कार्बन फुटप्रिंट दाम पाई उपाय होउची बा ताकू केमती कम कि ह्रास सॉरी एटा ह्रास लिखाई दाम पढ़ीदेली कम ह्रास पे उपाय होउची वायुमंडल को अंगारकाम्ल और अन्य सबुज कोठरी गैस निर्गत मान को संपूर्ण बंद करवा अथवा ह्रास करवा प्रक्रिया को कार्बन ऑफसेटिंग कुआ ह्रास केमिति करबा ताकू कौ ना दिया जाए ना कार्बन
ଅଫସେଟିଂ କୁହାଯାଏ। ତ ଫାଇନାଲି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି VSE ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡେଡ୍ କୋର୍ସ ଥିଲା ଆମେ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ୟୁନିଟ୍ଟା ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇଜି। ତ ଦେଖ VSରେ ସବୁକିଛି ଇଜି ହିଁ ରହିବ, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଟେକ୍ନିକ୍ କେମିତି, ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି ଅବଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ବାସ୍ ଟିକେ ବ୍ଲର୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗୁଛି। ঠিক ଅଛି, তো আশা করছি ভিডিওটি বহুত হেল্পফুল হয়েছিল। যদি বি হেল্পফুল হয়েছে লাইক কমেন্ট সেয়ার নিশ্চিন্ত করদেবে। রহিলি নমস্কার, জয় জগন্নাথ।